जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रक्षाबंधन पर लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री से मांगा खास वचन। सुशांत सिंह राजपूत केस, पिता ने मुंबई पुलिस को किया था आगाह। अयोध्या पहुंचे 3 विद्वान पंडित। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में थम रहा कोविड-19 का कहर। जाधव मामले में सुनवाई 3 सितंबर तक टली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वकील रखने की मंजूरी दी। फिंगर एरिया समेत टकराव वाले इलाकों से चीनी सेना को पीछे हटाने पर भारत का फोकस। 15 सितंबर तक माइक्रोसॉफ्ट की टिकटॉक से डील नहीं हुई तो चीनी ऐप अमेरिका से बाहर। सोने चांदी की उड़ान रक्षाबंधन पर भी जारी। बड़ी बेसब्री से फैंस कर रहे हैं बिग बॉस 14 का इंतजार। उम्र में धोखाधड़ी पड़ेगी महंगी, बीसीसीआई लगाएगा बैन। कल सभी भाई बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस खास मौके पर लता मंगेशकर ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल मैसेज लिखा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से एक वादा भी मांगा है। वीडियो में लता मंगेशकर कहती है, राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैंने आपको भेज नहीं सकी, उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी भाई, आपने अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की हैं जो देशवासी कभी नहीं भूल सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतों के हाथ आपके लिए राखी बांधने के लिए आगे आए हैं, लेकिन बांधना मुश्किल है पर आप समझ सकते हैं। लता मंगेशकर ने आगे लिखा, राखी के दिन आप हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को ऊंचाई पर ले जाएंगे। नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने बेटे की जान पर खतरे को लेकर मुंबई पुलिस को आगाह किया था। 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। सुशांत के पिता ने मैसेज में कई बातें लिखी थी। लिखा था कि डिप्रेशन के इलाज के बहाने रिया और उनके परिवार वाले उसे एयरपोर्ट के पास एक रिसोर्ट में ले गए हैं। 3 माह से उसे वहां रखा है। रिया ने सुशांत के सभी भरोसेमंद कर्मियों को निकाल दिया है। उसने अपने लोगों को वहां रखा है। सुशांत बहुत ही प्यारा लड़का है। उसने हमसे मदद मांगी है। साथ रहने वाला उसका क्लासमेट बाकी की चीजें बता देगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। इसके लिए काशी से 3 विद्वान पंडित बुलाए गए हैं। सोमवार रात को ये तीनों पंडित अयोध्या पहुंच गए। इनकी देखरेख में ही पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन होना है। तीनों विद्वान पंडित हैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पंडित विनय कुमार पांडे और रामचंद्र पांडे। आयोजकों ने खास तौर से इन्हें पूजन करने के लिए अयोध्या बुलाया है। हाल ही में आए एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 के आर वैल्यू या रिप्रोडक्टिव वैल्यू में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि देश के 3 बड़े शहरों में इस महामारी का कहर थमने की राह पर है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि इस स्तर पर आकर अगर लापरवाही की गई तो संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत को उसके लिए एक वकील रखने की मोहलत मिलनी चाहिए। हालांकि वकील पाकिस्तान का होना चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों को जाधव केस में कानूनी प्रतिनिधि अप्लाई करने का मौका देगा। कोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि कोर्ट ने भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव केस में वकील रखने की इजाजत दी है, लेकिन वह भारतीय नहीं होगा। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई है। इसमें भारत को फोकस फिगर एरिया समेत पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों से चीनी सेनाओं को पूरी तरह पीछे हटाने पर है। सरकार के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस मीटिंग के एजेंडे में फिलहाल देपसांग प्लेन्स को शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक से डील के लिए 45 दिनों की मोहलत दी है। इस दौरान अगर दोनों में सौदा नहीं हुआ तो चीनी ऐप को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। समाचार एजेंसी एएफपी ने यह जानकारी दी। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। अगस्त के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव में उछाल देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के दिन देश भर के सराफा बाजार में सोना 54,000 से बस 8 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी ने 942 रुपए प्रति किलोग्राम की छलांग लगाई। टीवी रियलिटी
रियलिटी शो बिग बॉस 14 का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार शो के शुरू होने में देरी हो सकती है। अब शो को लेकर नई खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर से शो का टेलीकास्ट हो सकता है। हालांकि अभी तक ये खबर मेकर्स द्वारा कंफर्म नहीं की गई है। नए नियम 2020-21 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। इन नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, यानी यह कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधित गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है। और इस बात को छुपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकता है। इस नई नीति के तहत जो खिलाड़ी अपने फर्जी दस्तावेज जमा कर यह कबूल करता है कि उसने अपनी जन्मतिथि में छेड़छाड़ की है, तो उसे बैन नहीं किया जाएगा और सही आयु बताने पर टूर्नामेंट में खेलने भी दिया जाएगा।